आज के मुख्य समाचार। उद्धव गुट और शिंदे गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई नारेबाजी, फेंकी गई कुर्सियां। मुंबई हवाई अड्डे यात्री को गिरफ्तार किया जिसके पेट मादक पदार्थ के 87 कैप्सूल मिले। पालघर जिले में वालिवक क्षेत्र में सड़क किनारे एक सूटकेस में किशोरी का शव बरामद। जस्टिस उदय उमेश ललित सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में 4 दिनों में 1800 मामलों का निपटारा किया। मुंबई, महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव गुट और शिंदे गुट में सरकार गिरने के बाद से शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब नया मामला उद्धव और शिंदे गुट के बीच में मारपीट का है। दरअसल उद्धव गुट एक कार्यक्रम आयोजित करके शिवसेना के नए पदाधिकारी का स्वागत कर रहा था। आरोप है कि उस कार्यक्रम में शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उनके पहुंचने से दोनों गुटों के बीच पहले नारेबाजी हुई, फिर दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और फिर वह आपस में भिड़ गए। घटना का काबू से बाहर होता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हर साल दशहरे के दिन शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली होती है, जिसमें देश भर से शिवसैनिक मुंबई पहुंचते हैं। चूंकि अभी शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, जिसको लेकर यह तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन सा गुट इस बार रैली का आयोजन करेगा और किस गुट को इस आयोजन की अनुमति मिलेगी। शिवाजी पार्क में ही होगी शिवसेना की रैली। इस मामले पर उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि शिवसेना की दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित की जाएगी और वहां देश भर से शिवसैनिक पहुंचेंगे। वहीं उद्धव के इस बयान पर अभी तक शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे नीत महाआघाड़ी सरकार गिरने के बाद शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हो गई है। पहला गुट शिंदे गुट है, जिसने बीजेपी से हाथ मिलाकर राज्य में सरकार बनाई है और उसके नेता एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम हैं। तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट सरकार से बाहर हो गया है। हर साल इस घटना के बाद से राज्य में लगातार दोनों गुटों के बीच छिटपुट झगड़े होते रहते हैं। मुंबई सीमा शुल्क विभाग ने यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घाना से आए एक यात्री को गिरफ्तार किया है, जो भारत में कोकीन की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। उसने यह मादक पदार्थ 87 कैप्सूल के जरिए अपने पेट में छिपा कर रखा हुआ था। सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि यात्री के पास से बरामद 1300 ग्राम कोकीन की कीमत 13 करोड़ रुपए है। घटना 28 अगस्त की है, जब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्री पर संदेह होने के बाद उसे रोका गया और उसे एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मुंबई कस्टम्स 3 के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है, यात्री घाना से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचा और संदेह होने पर उसे सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोका। तलाशी के दौरान अधिकारियों को उसके सामान से कुछ नहीं मिला, लेकिन जांच में पता चला कि उसके पेट में 87 कैप्सूल हैं, जिनमें कोकीन छिपाकर लाई गई है। आरोपी को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने 3 दिनों में ये कैप्सूल उगले। सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि यात्री को मादक पदार्थ रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच जारी है। मुंबई, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वालिव क्षेत्र में सड़क किनारे एक सूटकेस में एक किशोरी का शव पाए जाने के 1 सप्ताह बाद पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। नैगांव में 26 अगस्त को झाड़ियों में एक सूटकेस पाया गया था, जिसमें कंबल में लपेटा एक शव मिला था। जांच में पता चला कि उक्त शव मुंबई के अंधेरी की रहने वाली 14 वर्षीय एक लड़की का था, जिस पर धारदार हथियार से किए गए हमले के कई निशान थे। लड़की स्कूल से निकलने के बाद 25 अगस्त को लापता हो गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में लड़की की हत्या में 2 व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने 21 साल के आसपास की आयु वाले 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की थी। अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों को शुक्रवार रात को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे का उद्देश्य अभी ज्ञात नहीं है और जांच चल रही है। मुंबई, जस्टिस उदय उमेश ललित ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। उनके सीजेआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों में 1800 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रदर्शन का विवरण दिया।
उन्होंने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके साथ पिछले 4 दिनों में हुई एक बात साझा करना चाहता हूँ। हम जिन मामलों को सूचीबद्ध कर रहे हैं वो मेरे कार्यभार संभालने से पहले के समय की तुलना में बहुत अधिक हैं। मेरे महासचिव ने आंकड़े मेरे सामने रखे हैं। पिछले 4 दिनों में अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1293 थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1293 मामलों में से 493 का 29 अगस्त को निपटारा किया गया। आपको बता दें कि बतौर सीजेआई यूयू ललित का यह सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन था। इसके बाद 315 फैसले शुक्रवार को सुनाए गए। वहीं मंगलवार और गुरुवार को क्रमशः 197 और 228 मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया। गणेश चतुर्थी के कारण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बंद रहा। अपने संबोधन के दौरान न्यायमूर्ति यूयू ललित ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत 2 दिनों के भीतर नियमित सुनवाई के 106 मामलों पर भी फैसला कर सकती है। नियमित सुनवाई के मामले 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास हैं, जिन्हें या तो व्यापक तर्क की आवश्यकता होती है या फिर वे सूचीबद्ध किए बिना दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। नियमित सुनवाई के मामले अब 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मंगलवार और गुरुवार के बीच सूचीबद्ध हैं। ऐसे 58 मामलों का निर्णय मंगलवार को किया गया, जबकि 48 मामलों का गुरुवार को निपटारा किया गया। सीजेआई ललित ने कहा, आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि अदालतें अब नियमित मामलों के निपटारे पर अधिक जोर दे रही हैं। अदालत ने सोमवार से 440 स्थानांतरण याचिकाओं का भी निपटारा किया। मंगलवार और गुरुवार को बड़ी संख्या में तबादला याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया। जस्टिस ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने की कोशिश करेगा और वह सीजेआई के रूप में 74 दिनों के अपने छोटे से कार्यकाल में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने पदभार संभाला तो हर आंखें मुझे एक ही कहानी बता रही थी। सर, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाए जाएं। अधिक से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं और इस संदेश को देश के कोने कोने तक जाने दें। 27 अगस्त को 49वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने इस बात को स्वीकार किया था कि विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों करीब 71,000 से निपटने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।